हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखने जा रहे हैं सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें आज हम जानेंगे इसका प्रोसेस, इसका इंडिकेशन और इसका कॉम्प्लिकेशन, सारी चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले होता है सीपीआर। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है। सीपीआर का अदर नेम है बीएलएस। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है। इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है और करता है ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को। ठीक है। ये हेल्प करता है ऑक्सीजन पहुंचाने का ऑर्गन्स तक जब तक कि कोई मदद ना पहुंच जाए। का इंडिकेशन क्या क्या है, कब कब हम सीपीआर देने का चांस बनता है। कार्डियक अरेस्ट जब पेशेंट को आता है उस टाइम देने की जरूरत पड़ सकती है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट मतलब लंग्स अरेस्ट करता है, जिसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग हो जाए तब देने की जरूरत पड़ता है। किसी का एक्सीडेंट हो वहाँ पर जरूरत पड़ सकता है, उस टाइम इंजरी होता है। फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी फॉरेन बॉडी मतलब बाहर का चीज़ हमारे ट्रेकिया में फंस जाए उस टाइम देने की जरूरत पड़ता है। एयरवे मतलब ट्रेकिया। ठीक है। ड्रग रिएक्शन हो या ड्रग ओवरडोज हो जाए उसमें देने की जरूरत पड़ता है। ठीक है। अब हम देखेंगे असेसमेंट। इसको असेस्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं, एपनिया है या अगर एपनिया है तो हम सीपीआर देंगे, अगर एपनिया नहीं है तो सीपीआर नहीं देंगे। अगर पल्स चेक करेंगे तो पल्स अगर रहेगा तो सीपीआर नहीं पड़ेगा, अगर पल्स गायब है तो सीपीआर पड़ेगा। पीपल्स का देखेंगे, आँख में पीपल्स देखा जाता है, अगर वो डायलेट कर गया मतलब बड़ा हो गया तो आप सीपीआर देने के दे सकते हैं। अनकॉन्शियस है पेशेंट तो अनकॉन्शियस रहेगा। साइनोसिस हो सकता है मतलब ब्लूइनेस ऑफ स्किन, या फिर सीजर आ सकता है। ये सब हम असेस करेंगे कि पेशेंट को क्या हुआ है, रियलिटी में क्या है। ज़्यादा ये एपनिया और ये पल्स चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट सांस ले रहा है या फिर पल्स है या नहीं है, तो हम डिसाइड करेंगे कि सीपीआर देना है कि नहीं देना है। अगर गायब है तो सीपीआर देना है और नहीं है तो नहीं देना है, सिर्फ उसको सेफ जगह पर ले जाना है। सीपीआर का सीक्वेंस क्या होता है। तो सीपीआर के सीक्वेंस में सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर मतलब जो भी सीपीआर दे रहा है उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर बोलते हैं। डिटरमाइन द अनकॉन्शियस मतलब वो कॉन्शियस है कि नहीं ये चेक करना होता है। पल्स चेक करेंगे 5 से 10 सेकेंड, अगर पल्स चेक किए 5 से 10 सेकेंड नहीं है तो सीपीआर जल्दी से जस्ट तुरंत स्टार्ट कर देना है। पेशेंट को डेंजर जोन से दूर ले जाना है, उसको सुपाइन पोजीशन में रखना है। फर्म एंड फ्लैट, उसको फ्लैट रखना है। जहाँ पे जिस जगह पे पेशेंट है उस जगह पे जो उसका जो सतह है पूरा कठोर होना चाहिए। फर्म फर्म वही टाइट, कठोर, कड़ा, जो भी बोल सकते हैं। उसके बाद परफॉर्म द चेस्ट कंप्रेशन एडल्ट। कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है, किस रेट से करना है। सबसे पहले वो उसका जो पल्स चेक करना है, करोटिड में चेक करना होता है, जो गला के साइड में होता है करोटिड पल्स, वहाँ चेक करना होता है। उसको 2 हैंड यूज करेंगे एडल्ट के लिए। प्रेस कितना करना है, जो चेस्ट प्रेस है 2 इंच तक कर सकते हैं। कंप्रेशन रेट कितना है तो 1 मिनट में 100 से 120 बार मतलब चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं। मतलब एक मिनट में 100 से 120 बार मतलब 1 सेकेंड में 1 से 2 बार आप कर सकते हैं। चाइल्ड के बारे आया 8 साल से नीचे तो उसको फीमोरल में पल्स चेक करते हैं। उसका 1 या 2 हैंड का यूज कर सकते हैं। 2 इंच प्रेस इसमें भी करना है। कंप्रेशन रेट 100 पर मिनट होता है। अब बच्चा में 1 साल से छोटा के बच्चा में कितना करना है, क्या करना है, ब्रैकियल में पल्स चेक करना है जो हैंड में होता है। 2 फिंगर यूज करना है या फिर 2 थंब यूज करना है। और इसको प्रेस कहाँ करना है, जस्ट बिलो निपल लाइन और 1.5 इंची तक प्रेस करना है। और इसमें भी 1 मिनट में 100 बार प्रेस करना है चेस्ट को। ठीक है। निपल लाइन जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निपल है, यहाँ पे निपल है। तो अडल्ट में जो है निपल लाइन के बीच में दिया जाता है। ठीक है। और जो इन्फेंट में है
इन्फेंट में थोड़ा सा नीचे दिया जाता है यहाँ पे। तो बोले वहाँ पर देखिए हैंड पोजीशन किस तरह से रखना है। द हैंड पुट ऑन सेंटर द चेस्ट लोअर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन यानी कि स्टर्नम, स्टर्नम के लोअर हाफ में हैंड को रखना है, ठीक है, चेस्ट के बीचे बीच लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। किस तरह से रखना है। फर्स्ट हैंड पुट ऑन सेकेंड हैंड, एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखना है। हैंड्स नॉट पुट ऑन लोअर स्टर्नम, स्टर्नम के लोअर साइड में नहीं रखना है। पुट ऑन लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम मतलब कि आधा स्टर्नम जो है उसके नीचे रखना है, कि स्टर्नम के सबसे नीचे रखना है, जो जेफायर प्रोसेस जिसको बोलते हैं वहाँ पे नहीं रखना है। अगर कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो, कितने बार कंप्रेशन करना है तो कितने बार वेंटिलेशन देना है, उसी का रेशियो। अगर पेशेंट एडल्ट हो तो उसको, अगर एक रेस्क्यूअर है मतलब एक ही बचाने वाला है, तो उसको 30 बार कंप्रेशन देना है, चेस्ट पे दबाना है और 2 बार मुंह से कंप्रेशन देना है, ठीक है। और 2 रेस्क्यूअर है, 2 बचाने वाला है, उसमें भी सेम है। और चाइल्ड में क्या करना है, एक रेस्क्यूअर है तो 30 दो और 2 रेस्क्यूअर है तो 15 दो। इन्फेंट में भी वही है, 30 दो, एक रेस्क्यूअर और 2 रेस्क्यूअर है तो 15 दो, ठीक है। अब ओपन एयरवे करना है, वो एयर पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो, वहाँ रुकावट हो तो किस तरह से करेंगे। हेड टिल्ट चिन लेफ्ट मेथड यूज करना है। यानी कि उसमें क्या करना होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हेड को पीछे ले जाना होता है और चिन को ऊपर उठाना होता है, इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाथ से देखिए, ये हाथ से चिन को अप कर रहा है, इस हाथ से पीछे कर रहा है और यहाँ पर माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहा है, ठीक है। अब ब्रीथ देने के लिए आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, अगर अब रुमाल है तो रुमाल का यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक मास्क आता है इसका, जैसे हॉस्पिटल सेटिंग में अगर कोई इमरजेंसी हो तो वहाँ पर एक मास्क आता है, मास्क को भी हम ले लेते हैं। देखिए ऐसा मास्क होता है, यहाँ पर इसको लगाना होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का अगर सुविधा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से मुँह से आप ऑक्सीजन दे सकते हैं, ठीक है। ये मास्क आती है, मुँह पर लगाएंगे और ऊपर से फूकेंगे। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है उसके माउथ से तो उसका जो लार्वा है मेरे मुंह में चला आएगा, जो हेल्थ एचसीपी हैं उनके मुंह में चला आएगा, तो उनको इन्फेक्शन का डर रहता है और सही से जा भी नहीं पाता है, ठीक है। अब ब्रीथ हम कैसे देंगे, डिलीवर ब्रीथ को डिलीवर हम कैसे करेंगे पेशेंट को। तो सबसे पहले पिंच द नोस्ट्रिल को पिंच करेंगे एंड देन माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, ठीक है। माउथ टू माउथ ब्रीथिंग स्टार्ट कर देंगे, नाक को पिंच करेंगे, उसके बाद ब्रीथिंग स्टार्ट करेंगे। उसका ब्रीथिंग रेट कितना है, 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट, 1 मिनट में 20 से 30 ब्रीथ दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, नाक को पिंच किया है, नोस्ट्रिल को पिंच किया है, चिन को उठाया है, हेड को पीछे ले गया है और माउथ टू माउथ ब्रीथ डिलीवर कर रहा है, ठीक है। अब इसको चेक किस तरह से करेंगे। अब चेक कैसे करेंगे कि ब्रीथ हम जो दे रहे हैं वहाँ पेशेंट तक पहुँच रहा है कि नहीं। तो एचसीपी मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर सी द पेशेंट चेस्ट बर्न टू राइज, अगर चेस्ट राइज हो रहा है मतलब ऊपर हो रहा है, देन एचसीपी अंडरस्टैंड ब्रीथिंग डिलीवर ओकर्स, यानी कि पेशेंट तक हमारा जो ब्रीथ है वो पहुंच रहा है, ठीक है। उसके बाद समझेंगे पेशेंट चेस्ट राइज नॉट डन, अगर पेशेंट का चेस्ट राइज नहीं हो रहा है तो एचसीपी क्या समझेंगे कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। अब एक्टिवेट इमरजेंसी मेडिकल सर्विस किस तरह से करेंगे। तो अगर एडल्ट है, अगर एडल्ट है तो कॉल फॉर हेल्प, पहले हेल्प के लिए बुलाना है, उसके बाद 5 साइकिल सीपीआर देना है, ठीक है। अगर एडल्ट है तो, अगर चाइल्ड है तो पहले सीपीआर देना है 5 साइकिल 30-2 के रेशियो से, उसके बाद हेल्प के लिए बुलाना है। बच्चा में पहले सीपीआर देना है, बड़ा में पहले हेल्प के लिए बुलाना है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आता है नॉसेट और बीटीएससी और भी जितना भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है सब में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीपीआर। सीपीआर देने के बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आता है, मतलब उससे क्या क्या डैमेज होता है। तो रिब्स फ्रैक्चर हो जाता है, फ्लायल चेस्ट हो जाता है। फ्लायल चेस्ट मतलब एक रिब्स को 3 बार टूट जाता है, एक रिब्स, तो वो फ्लायल चेस्ट वो उसको बोला जाता है। लंग्स इंजरी हो जाएगा, लंग्स से अगर रिब्स टूटेगा तो लंग्स में धंसेगा तो लंग्स फट जाता है, उसमें उससे ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। एब्डोमेन ऑर्गन इंजरी हो जाता है, एब्डोमेन का जितना भी ऑर्गन है, लिवर हो गया,
एब्डोमेन ऑर्गन इंजरी हो जाता है, जितना भी एब्डोमेन में ऑर्गन है वो इंजरी होने का चांस रहता है। वोमिटिंग होता है, एस्पिरेट कर जाता है पेशेंट, और न्यूमोथेरेक्स होता है। न्यूमोथेरेक्स मतलब लंग्स में हवा भर जाता है। न्यूमो का मतलब होता है हवा, लंग्स में हवा भर जाएगा। ठीक है, इतना ही तक था। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट में। थैंक यू। मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसी टॉपिक पे अगला वीडियो आए। ठीक है, पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।